थोड़ी देर तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसे सामने से एक लेडी नोटिस करती है। किसी को इतनी धीरे धीरे चढ़ते देखकर वो कहती है, कौन है वहां, क्यों आए हो तुम यहाँ? पर जैसे ही चूलिंग देखती है कि उसे किसी ने नोटिस कर लिया है, वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। उसकी पूरी टेंस बॉडी थकान के मारे वहीं ढीली पड़ जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होने ही वाली होती है, पर उससे पहले वो हिम्मत जुटाकर कहती है, बेलिंग पीक लुई। बस इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। सामने खड़ी सीनियर सिस्टर जब किसी को ऐसे बेहोश होते देखती है तो वो तुरंत भागते हुए उधर आती है, पर जैसे ही वो चूलिंग तक पहुंचती है तभी ऊपर से एक आवाज आती है, वहीं रुक जाओ फेलो कल्टिवेटर। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में ऊपर देखती है, तभी रेवरेंड ली जांग उड़ते हुए सीधा उसके सामने नीचे उतरते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, फेलो डाओइस्ट, मैं इस वाइल्ड क्रीचर को काफी टाइम से हंट कर रहा हूँ। ये गलती से यहाँ आ गया है। मेरी ग्रेट डाओ सेक की मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट करने का इसकी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं इस घटिया क्रीचर को इमीडिएटली यहाँ से हटा देता हूँ। पर जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है तभी सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? इसने बेहोश होने से पहले मेरे ही सेक्ट के मेंबर्स के नाम लिए थे, इसलिए मैं पहले इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहूंगी। जब सीनियर ब्रदर लुई इसे रिजेक्ट कर देंगे तब आप इसे यहाँ से ले जा सकते हो। वो पीछे मुड़कर एक डिसाइपल को बुलाती है और कहती है, तुम इस पर अच्छी तरह नजर रखना, मेरे वापस आने से पहले इसे यहाँ से ले जाने मत देना। डिसाइपल सल्यूट करते हुए कहता है, हमें समझ आ गया। फिर हमारा सीन चेंज होकर बेलिंग पीक पर लुई के कोर्टयार्ड के अंदर आता है। सीनियर सिस्टर कोर्टयार्ड के बाहर खड़ी होकर कहती है, जूनियर ब्रदर लुई, माउंटेन गेट पर एक औरत बेहोश हो गई है। वो खुद को चूलिंग बुला रही है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और कोई उसे हंट भी कर रहा है। क्या आप उसे जानते हैं? अंदर से आवाज आती है, कौन है वो? सीनियर सिस्टर सीरियस आवाज में कहती है, चूलिंग। ये सुनकर लुई थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अंदर लुई अपनी कल्टीवेशन का फोकस तोड़ता नहीं है और नॉर्मली कल्टीवेशन कंटिन्यू करता रहता है। बाहर से सीनियर सिस्टर कहती है, क्योंकि जूनियर ब्रदर इस औरत को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो मुझे इस मैटर में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। लुई कहता है, मैंने बोला मैं उसे नहीं जानता। ये सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है, हमें समझ आ गया, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट, क्या तुम इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? सिस्टम की आवाज सुनकर लुई अपनी आंखें खोलता है और हंसकर कहता है, हे, क्या तुम भूल गए हो कि मेरी पास्ट लाइफ में उसने मुझे कैसे ट्रीट किया था? फिर वो अपने हाथ से गला काटने का जेस्चर बनाता है और कहता है, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो मरेगी नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। 2 मिनट बाद सीनियर सिस्टर माउंटेन गेट पर वापस आती है और ली जियांग से कहती है, मैंने मैटर वेरीफाई कर लिया है, मेरे सेक्ट का डिसाइपल इसे नहीं जानता। ये सुनकर ली जियांग हैरान हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। ली जियांग हंसकर आगे बढ़ता है और कहता है, जैसे मैंने सोचा था, ग्रेट डाओ सेक्ट राइटियस पाथ का पिलर है। आखिर ये कैसे इस जैसे डेमन्स के साथ एसोसिएट हो सकता है? उसके चेहरे पर लालच साफ साफ दिख रहा होता है। वो अपना घटिया हाथ चूलिंग की तरफ बढ़ाता है और कहता है, मैंने इस घटिया क्रीचर को इमीडिएटली यहाँ से हटा देता हूँ, कहीं ये आपके नोबल ग्राउंड पर दाग न लगा दे। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उसका हाथ वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका पूरा हाथ बर्फ से ढक जाता है। ये देखकर वो गुस्से में दांत पीसकर चिल्ला उठता है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत? तभी हमें दिखाया जाता है लुई की मास्टर बाय कुइलेंग, जो अपनी टेरिफाइंग पावर्स रिलीज करते हुए हवा में फ्लोट करती हुई इधर आ रही होती है। वो दूर से ही चिल्लाकर कहती है, अपने हाथ पीछे हटाओ। इस पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करके ली जांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब चीजें थोड़ी ट्रबलसम होने वाली है। बाय कुइलेंग अपनी ब्यूटीफुल और एथेरियल प्रेजेंस के साथ माउंटेन गेट पर उतरती है और बिना किसी इमोशन के ली जियांग को इग्नोर करते हुए सिर्फ चूलिंग को देखती रहती है। पीछे खड़ी सीनियर सिस्टर और डिसाइपल दोनों घुटनों पर गिरकर कहते हैं, मार्टलांड बाय। पर बाय कुइलेंग उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और सीधा आगे बढ़ जाती है। वो ली जियांग के सामने आकर कहती है, तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर ली जियांग गुस्से में अपनी बर्फ तोड़कर चिल्ला उठता है, अब आपकी मैग्निफिसेंट ग्रेट डाओ सेक्ट अपने शब्दों से पीछे हट रही है। राइटियस फैक्शन के सेक्ट ऐसा नहीं करते। ये सुनकर सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ती है और चिल्लाकर कहती है, बदतमीज, क्या तू यहाँ ये चेक करने आया है कि हमारी ग्रेट डाओ सेक्ट की तलवारों में कितनी धार है? पीछे से बाय कुइलेंग भी अपनी ऑरा रिलीज करने लगती है, पर ली जांग भी तुरंत अपनी तलवार निकालकर फाइटिंग स्टांस में आता है और चिल्लाकर कहता है, कौन डरता है? मेरी तलवार में भी जंग नहीं लगी है। आओ, मैं भी दिखाता हूं मेरी तलवार में कितनी धार है। सीनियर सिस्टर भी अपनी पावर्स रिलीज करते हुए ऑरा को ब्लेड्स में कन्वर्ट करती है और कहती है, अगर ऐसा है तो। तभी बाय कुइलेंग का सब्र टूट जाता है। वो अपनी पावर्स रिलीज करके हाथ घुमाती है और सीनियर सिस्टर की सारी ऑरा ब्लेड्स हवा में ही बिखर जाती हैं। बाय कुइलेंग के हाथ से एक एनर्जी बीम निकलती है जो सीधा ली जियांग को टच करते ही उसे पूरी तरह बर्फ में जमा देती है। अगले पल वो बर्फ और भी ज्यादा सख्त होने लगती है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक जबरदस्त धमाके के साथ ली जैंग का पूरा शरीर खत्म हो जाता है।
है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मास्टर क्वेलिंग की पावर इसलिए इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि ये भी एमसी की 8 एम्प्रेसेस में से एक रह चुकी हैं। पहले ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी, लेकिन अब हमें ये कंफर्म हो चुका है कि क्वेलिंग एमसी की पास्ट लाइफ में उसकी मास्टर नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी, जो अब पास्ट में आ चुकी है। पर इन्होंने एमसी को अभी तक मारा नहीं है क्योंकि अभी एमसी ने वो काम नहीं किया है जिस वजह से क्वेलिंग उससे इतनी ज्यादा नफरत करती थी। वो कौन सी चीज है ये तुम्हें आगे ही पता चल जाएगा। यहाँ बाय क्वेलिंग ली जैंग की डेड बॉडी को इग्नोर करती है और अपनी कोल्ड आइस वाली नजर के साथ सीधा सामने खड़ी सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है, इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, मैं उस औरत को वापस अपने सेक्ट में ले जा रही हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक बहुत ही बड़े माउंटेन के ऊपर। इसी माउंटेन में बाइक वेलिंग की आवाज गूंजती है, सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लो। हमें इसी माउंटेन की चोटी पर बने एक घर को दिखाया जाता है जहां चूलिंग एक बेड पर लेटी हुई होती है। उसके शरीर पर काफी सारे घाव हो चुके होते हैं, देखने से लगता है जैसे वो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। यहाँ बाइक वेलिंग चूलिंग को अपनी सीनियर सिस्टर के पास ले आई होती है। ये फीमेल सीनियर सिस्टर हीलिंग आर्ट्स में एक्सपर्ट होती है। जब वो चूलिंग को एग्जामिन करती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिंता भरी आवाज में कहती है, ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गई। पीछे बाइक वेलिंग चूलिंग को दया भरी नजरों से देखती रहती है। अपनी सीनियर सिस्टर का सवाल सुनकर वो हल्की सी सांस छोड़ती है और कहती है, जब मैं इस तक पहुंची थी तब तक ये ऑलरेडी आधी मर चुकी थी, बस इसकी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग है जिस वजह से ये अब तक जिंदगी से चिपकी हुई है। तभी वो सीनियर सिस्टर थोड़े क्यूट से अंदाज में पीछे मुड़ती है, आंख मारती है, थम्स अप दिखाती है और कहती है, चिंता मत करो, जब तक इसके शरीर में जिंदगी का एक भी स्पार्क जिंदा है तब तक मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगी। ये सुनकर बाइक विलिंग कहती है, मैं ये फेवर जरूर याद रखूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। थोड़ी देर बाद चूलिंग अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, यंग मास्टर। उसे जागते हुए देखकर बाय क्विलिंग आगे बढ़ती है और कहती है, लिंगर तुम जाग गई। क्विलिंग को पास देकर चूलिंग पूछती है, सिस्टर बाय यंग मास्टर कहाँ है। सामने वो फीमेल मास्टर अपने पिल्स और एलिक्सर्स अरेंज कर रही होती है। इन दोनों की बातें सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, सिस्टर, एक लोली सर्वेंट गर्ल की इतनी हिम्मत कि वो क्विलिंग को सिस्टर बुला रही है। वो हैरानी से पीछे मुड़कर क्विलिंग के रिएक्शन को देखती है, पर क्विलिंग सिस्टर वाले शब्द पर कोई ध्यान नहीं देती और थोड़ी उदास आवाज में कहती है, लुई अभी भी सिक्लूडेड कल्टीवेशन में है, वो अभी बाहर नहीं आया। ये सुनकर चूलिंग का चेहरा खिल उठता है और खुशी से कहती है, देन क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए सीनियर भाई को बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर भाई, पर मुझे तुरंत जाकर उन्हें ढूंढना होगा। बाइक विलिंग उसे रोक कर कहती है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, पहले अपने घाव हील होने दो, शायद जब तक तुम ठीक हो जाओगी तब तक लुई भी अपनी सिक्लूजन से बाहर आ जाएगा। ये सुनकर चूलिंग जोश में आ जाती है और कहती है, मुझे सबसे पहले यंग मास्टर से माफी मांगनी होगी। मैंने इतने टाइम तक उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। अब मुझे समझ आ गया है कि वो मुझे फोर्सफुली मारना नहीं चाहते थे, बल्कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सिस्टर बाई, शायद हम सब ने ही उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। ये सब सुनकर सामने खड़ी फीमेल मास्टर के कान और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा शर्मीले ख्यालों से लाल हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, फोर्सफुली मारना चाहते थे। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया। आखिर ये कैसे मैसिव स्कैंडल का मुझे पता चल गया। पर यहाँ उससे अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होता और बाइक विलिंग ये नोटिस कर लेती है। बाइक विलिंग के देखने के बाद भी वो वहां से नहीं जाती, बल्कि पीछे मुड़कर काम करते हुए फिर से बातें सुनने लगती है। ये देखकर बाइक विलिंग इरिटेट हो जाती है और सीधा उसकी तरफ मुड़कर कहती है, सीनियर सिस्टर। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे सीनियर सिस्टर का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। क्विलिंग आगे कहती है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की तकलीफ कर सकती हैं? मैं लिंगर के साथ कुछ मैटर्स प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सुनकर सीनियर सिस्टर हैरान हो जाती है, फिर खुद को संभालकर शर्माते हुए मुस्कुराती है और गेट की तरफ जाते हुए कहती है, ऑल राइट, मैं अभी जा रही हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद क्विलिंग लिंगर की तरफ मुड़कर कहती है, लिंगर, आज के बाद मुझे सिस्टर बाय मत बुलाना, तुम मुझे सीनियर बाय बुला सकती हो। चूलिंग सिर हिला देती है। क्विलिंग आगे कहती है, पहले जब केओस इन पॉइजन मेरे शरीर में फैल गया था, तब लुई ने एक अनअवॉइडेबल एक्ट का यूज करके मेरी जान बचाने का नाटक किया था। ये सुनकर चूलिंग मन ही मन सोचती है, अनअवॉइडेबल एक्ट, इनका मतलब क्या है? तभी क्विलिंग नोटिस करती है कि सीनियर सिस्टर अभी भी गेट के पास खड़ी होकर बातें सुन रही है। ये देखकर वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करते हुए कहती है, हाँ,
फिर वो तुरंत सीलिंग फॉर्मेशन बनाकर पूरे रूम को सील कर देती है। बाहर सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से बातें सुन रही होती है। अचानक गेट के सामने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और पूरे रूम को लॉक कर देती है। ये देखकर वो शॉक में सोचती है, ये मेरा रूम था और इन्होंने मुझे बाहर निकालकर अंदर से लॉक कर दिया। फिर भी वो हार नहीं मानती। गॉसिप की आदत के मारे वो फॉर्मेशन पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है और फिर सोचती है, मुझे कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा, ये किस टाइप की फॉर्मेशन है। जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक लॉकिंग फॉर्मेशन है जो आवाज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्ला उठती है, डैम इट, आखिर ये कैसा अर्थ शेकिंग स्कैंडल था जो इसने मुझे भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन भरे सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना? तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा हाइप भी करना। 5000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।